ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है इसमें टेस्टीज। आपको पता है हमारे स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टीज होते हैं जिन्हें टेस्टिकल भी कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर ये बंद होते हैं और दोनों टेस्टीज अलग अलग होते हैं। दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है। टेस्टीज शरीर के बाहर होते हैं, इनको हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टीज कहते हैं। इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कुछ डाउन होता है 2 से 3 डिग्री, क्योंकि ये मैचुरेशन के लिए कम टेम्परेचर स्पर्म को चाहिए, तो इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टीज हमारे अंदर पाए जाते हैं। टेस्टीज का साइज 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और ये ऊपर से एक टिश्यू की लेयर से ढके होते हैं, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। हर टेस्टीज में लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिकल लोब्यूल कहते हैं। हर लोब्यूल में 1 से 3 कोयल्ड स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, जिनमें स्पर्म बनते हैं। हमारे अंदर स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मेल जर्म सेल होती हैं जो डिवीजन करके ये स्पर्म बनाती है, और सर्टोली सेल होती हैं। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन का काम करते हैं। जब स्पर्म डेवलप होते हैं तो उनके लिए न्यूट्रिशन में सर्टोली सेल कंज्यूम होती है। बीच में कुछ इंटरस्टिशियल जगह भी होते हैं जिसमें इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल होते हैं जो हार्मोन निकालती हैं। लिडिक सेल से हमारे मेल हार्मोन निकलते हैं। कुछ दूसरी कम्पिटेंट सेल भी बीच में पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके जुड़ के एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बनाते हैं जिसको हम ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं। ये ट्यूबुली रेक्टी एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम रेटी टेस्टीज कहते हैं। रेटी टेस्टीज में कुछ एपिथेलियल सेल सिलिया वाली होती हैं जो स्पर्म को आगे की ओर धकेल देती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे रेटी टेस्टीज में चला जाता है। रेटी टेस्टीज से ये स्पर्मेटोजोआ आगे वेस्ट एफरेंसिया में आते हैं, और वेस्ट एफरेंसिया फिर आगे एपिडिडेमस बनाती है, और एपिडिडेमस में स्पर्म टेम्परेरी स्टोर होते हैं, और एपिडिडेमस से फिर स्पर्म आगे वेस्ट डिफरेंस से आगे जाके वो वेस्ट इसमें यूरेथ्रा में चले जाते हैं और इस तरह शरीर से बाहर निकाल जाते हैं। टेस्टीज जब फेटस होता है, जब एम्ब्रियो होते हैं, तभी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और वे स्क्रोटल सैक के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वे बाद में ये एक्टिव हो जाते हैं। बर्थ के बाद वे बाहर आ जाते हैं और जल्दी ही ये अपना काम शुरू कर देते हैं। टेस्टीज के अंदर स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं। टेस्टीज स्पर्मेटिक कोड से जुड़े होते हैं। इनका जो टेस्टीज हैं ये स्क्रोटम से एक फिक्स पोजीशन में रखते हैं। इनकी जो स्किन है पिगमेंटेड होती है, और जिस पिगमेंटेड स्किन में ये एक पाउच होता है। और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनमें टेस्टीज केवल रिप्रोडक्शन के टाइम बाहर निकलते हैं, नहीं तो वो अंदर ही रहते हैं, जिससे उनमें स्पर्म एक्टिव नहीं रहते। जैसे कि बैट, ओल्टर, लामा इसमें स्क्रोटम के अंदर रहते हैं, लेकिन आदमी, बुल और हॉर्स में पूरे साल ही बाहर रहते हैं और पूरे साल उनमें वो बनते रहते हैं, स्पर्म बनते रहते हैं। इसके बाद ये जो टेस्टीज से जो डक्ट निकलती है वो वेस्ट एफरेंसिया है, और फिर आगे वेस्ट डिफरेंसिया। टेस्टीज में जो मेन फंक्शन है वो स्पर्म बनाना, हार्मोन बनाना, और इसके अलावा टेस्टीज से न्यूट्रिशन करना स्पर्म का। एपिडिडेमस एक लंबा ट्यूब है, जो कि इसका डायग्राम भी आप यहाँ देखें। ये टेस्टीज और टेस्टीज के ऊपर एपिडिडेमस दिखाया हुआ है, और एपिडिडेमस से ये टेस्टीज है। टेस्टीज में बहुत सारे ये लोब्यूल हैं, और लोब्यूल के अंदर फिर आगे ये ऊपर ये एपिडिडेमस दिखाया हुआ है, और एपिडिडेमस के बाद फिर ये आगे ट्यूब गई हुई है, जो कि यहाँ ये एपिडिडेमस से निकली, और ये पहले तो वैसा एफरेंसिया, फिर वैसा डिफरेंसिया, और ये फिर आगे जाके वैसे डिफरेंस आगे यूरेथ्रा से मिल जाती है। तो इस तरह की ये इसकी स्ट्रक्चर है। एपिडिडेमस भी एक काफ़ी बड़ा, ये आपको दिख रहा होगा। इसके 3 मेन पार्ट हैं, जिसको एक कैपट एपिडिडेमस, जिसमें वेस्ट एफरेंसिया खुलती है, बीच का नैरो पार्ट होता है इसे, और नीचे वाला वाइडर पार्ट होता है जिसको हम कोडा एपिडिडेमस कहते हैं। इसमें स्पर्म स्टोर रहते हैं और इस यहाँ एक्टिव होते हैं। स्पर्मेटोजोआ यहाँ से फिर आगे की ओर सरक जाते हैं जब इनके बाहर निकलने होते हैं, और फिर ये आगे स्पर्मेटोजोआ लगातार जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद ये पूरी ज़िंदगी स्पर्मेटोजोआ बनते रहते हैं, और ये स्पर्मेटोजोआ अगर ना निकले तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नए बनते रहते हैं और पुराने एब्जॉर्ब होते रहते हैं। इस प्रकार इनकी मैचुरेशन प्रोसेस इसी के अंदर चलती रहती है। इसमें जो वैस एफरेंसिया ये एक लंबी नली है, और जो कोडा एपिडिडेमस से चलती है,
लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है, थोड़ी सी कर्व्ड पहले होती है, बाद में फिर ये सीधी हो जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में इंगुल कैनाल के थ्रू जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाके, और फिर इसमें 3 ग्लैंड भी मिलती हैं और इसको हम वेज डिफरेंस कहते हैं, और इसमें को ही स्पर्म पास होते हैं, और फिर ये आगे जाके ये पेनिस के अंदर खुल जाती है, और इस प्रकार से ये बाहर पेनिस में को एक नली निकलती है। इसमें डक्टस डिफरेंस ये आगे बड़ी होती है, प्रोक्सिमल पार्ट में स्पर्म स्टोर रहते हैं और इनकी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये स्पर्म बाहर निकलते हैं। स्पर्मेटिक कोड में कुछ वेन और आर्टरी भी होती हैं जिसको ब्लड सप्लाई कहते हैं। हमारे पेनिस में क्रीमेस्टर मसल्स होती हैं जो इसको सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम इसका साइज बढ़ा देती है। यहाँ आगे एक एम्पुला होता है और इस तरह से स्पर्मेटोजोआ इजैकुलेटर में आ जाते हैं। इसमें ये एपिडिडीमस के अंदर ये स्पर्म स्टोर रहते हैं और वहाँ से ये स्पर्म बाहर निकल के और ये शरीर से बाहर आ जाता है। वेस डिफरेंशिया आगे जाके सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट लेती है और फिर ये इजैकुलेट डक्ट के रूप में खुलती है। सेमिनल वेसिकल से जो लिक्विड निकलता है वो लिक्विड स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन बनाने में मदद करता है। फिर इसके बाद ये यूरेथ्रा में जाती है और ये बाहर की ओर यूरेथ्रा मीटस में खुल जाती है। इजैकुलेटरी डक्ट डक्टस एफ डिफरेंस जो है वो आगे जोड़ के सेमिनल वेसिकल से मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। इजैकुलेटरी डक्ट लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर से आगे यूरेथ्रा में खुलती है। इसमें ही को ही सीमेन बाहर निकलता है। यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो यूराइन भी ले जाती है और ये हमारे स्पर्म को भी ले जाती है, और बाहर की ओर ये यूरेथ्री मीटस से खुलती है। जब पेनिस इरेक्ट होता है उस टाइम यूराइन नहीं निकल सकता क्योंकि उसकी ओर जो ये एक वाल होता है इसको स्फिक्टर कहते हैं, वो बंद हो जाता है। और जब इसमें कॉपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन भी मिल जाता है और ये मेल यूरेथ्रा को 3 हिस्सों में बांटते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है, उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से सेक्रेशन मिलता है। मेम्ब्रेनल यूरेथ्रा बीच का यूरेथ्रा होता है, बहुत छोटा होता है, इसमें कोई कवरिंग नहीं होती। यह वो रीजन है जो पेल्विक फ्लोर में को गुजरता है। पेनियल रीजन जो अगले हिस्से में होता है, टर्मिनल पार्ट में होता है पेनियल, जिसमें को जो कैवर्नस यूरेथ्रा भी इसी को कहते हैं, यह बाहर खुलता है। इसी में को यूरेथ्री ओरिफाइस से इसी में को सब चीज़ बाहर निकलती है। सेमिनल वेसिकल ये ग्लैंड है जिस जो दोनों की 2 सेमिनल ग्लैंड होती है, कोल्ड स्ट्रक्चर है, और दोनों ही ये वेस डिफरेंशिया के साथ मिलती हैं और इनसे एक सेक्रेशन निकलता है सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड स्पर्म के लिए ज़रूरी है। ये स्पर्म को इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और इसमें कुछ मात्रा में ये न्यूट्रिटिव मटेरियल भी होता है, प्रोटीन भी होती है, और इसमें फ्रुक्टोज भी होता है। जब फ्रक्टोज फीमेल में कहीं फ्रक्टोज नहीं होता, फ्रक्टोज यहीं से इसमें मिलता है जो न्यूट्रिशन प्रदान करता है स्पर्म को। जब फीमेल में रेप का टेस्ट करते हैं तो फ्रक्टोज का ही टेस्ट करते हैं क्योंकि फ्रक्टोज फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं नहीं होता। इसके आगे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इसको यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट के दोनों तरफ घेरे रहती हैं। ये फर्म डेंस वॉलनट साइज की ग्लैंड है। इससे भी एक फ्लूइड निकलता है जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है। वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और इसके अलावा ये एसिडिक सेमिनल फ्लूइड को भी न्यूट्रलाइज कर देता है जब रिप्रोडक्शन होता है, तो इसका फ्लूइड थोड़ा सा बेसिक है। इसके बाद आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या जिनको हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। ये पी साइज की ग्लैंड है, एक यूरेथ्रा के साइड पे प्रोस्टेट ग्लैंड के थोड़े से नीचे होती हैं। इनसे भी एक फ्लूइड निकलता है बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड का फ्लूइड, जो कि उसमें मिलकर सीमेन बना देता है। इनकी फंक्शन एंजाइम या हार्मोन के कंट्रोल में होती हैं। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलते हैं जो इनके ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। इस प्रकार से हमारे ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये इसका सेमिनिफेरस ट्यूबुल का डायग्राम दिया है, इसमें स्पर्म बनते हैं। इसकी डिफरेंट स्टेज इसमें दी हुई हैं। ये जो ये स्पर्म की स्टेज है इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड और फिर इसके बाद स्पर्मेटोजोआ, ये इसकी डिफरेंट स्टेज हैं। इनको हम स्पर्मेटोजेनेसिस में जिक्र करेंगे। ये हमारा मेल सिस्टम की स्ट्रक्चर है, इसको एक बार आप देख लेंगे। सीमेन में क्या क्या होता है, सीमेन में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम, कुछ एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम उसके लिए एक्टिवेट होने के लिए ज़रूरी है। इसमें से कुछ जो फ्लूइड है वो फीमेल में लुब्रिकेशन के काम में आता है जब मेल फीमेल में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, और इसके अलावा इसमें जो ग्लैंड हैं ये कुछ सेक्रेशन निकालते हैं जो पेनिस के भी लुब्रिकेशन में काम आता है, स्पर्म के मूवमेंट में काम आता है।
परिपूशियल ग्लैंड होती है परिपूस पार्ट में पेनिस के, जिनसे भी एक फ्लूइड निकलता है, वाइटिश पार्ट जो कि ग्लैंस पेनिस के नीचे, ये लाइनिंग से भी कुछ सेक्रेट निकलता है जो लुब्रिकेशन में काम आता है। सेमिनल फ्लूइड की जो पीएच है 7.35 से 7.5 के बीच होती है, जनरली थोड़ा सा बेसिक होता है। इसमें 60% वॉल्यूम ये बनाता है, 40% के आसपास में स्पर्म होते हैं, और एक इजैकुलेशन में 1.5 से 6 ml तक ये निकल सकता है, और इसमें 50 से 150 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर सीमेन होते हैं। सीमेन के फंक्शन होता है फ्लूइड मीडियम प्रदान करना, जिसमें कि क्योंकि जो स्पर्मेटोजोआ है वो फ्लूइड में मूव करेंगे, और एसिडिटी को भी न्यूट्रन करता है, फीमेल ग्लैंड को लुब्रिकेट करता है, और दोनों के लिए ये कंडक्ट करने के लिए सेम टाइम में हम इनको कंडक्ट नहीं करते, दोनों के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन हम देखेंगे कि फीमेल में पाथ अलग अलग है, यूराइन का पाथ अलग है और रिप्रोडक्शन का पाथ अलग है। इस प्रकार से इसके कंट्रोल में रहता है। 100 मिलियन स्पर्म एक दिन में लगभग बन जाते हैं। ये जर्मन एपिथेलियम से बनते हैं, और मैच्योर होने पे ये एपिडिडिमस में स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, हमारे अंदर जो स्पर्म कुछ टाइम के लिए स्टोर रहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 मेन पार्ट हैं, एक तो स्पर्म को निकालना, एक स्पर्म को बनाना। ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार इसको आप ध्यान से देखें और इसके बारे में थोड़ा सा तैयार करें।